हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉप स्टडी टेक्निकल एकेडमी। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज जो एयरफोर्स के जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुए 16 जुलाई सेकेंड शिफ्ट के, उसी का हूबहू क्वेश्चंस कैंडिडेट के थ्रू मिल चुका है, जो कि 100% रियल जेन्युइन क्वेश्चन है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस जरूर से जरूर कर लीजिए, क्योंकि कोई भी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन की अपडेट सबसे पहले आपको मिलेगी। किसी भी एग्जाम की एनालिसिस सबसे पहले यहाँ पे कराई जाती है। ठीक है, विथ डीप एनालिसिस के साथ। तो शुरू करते हैं ये सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आया था कि एड्स किस वायरस से फैलता है। तो एड्स फैलता है HIV वायरस से। एसआई वायरस, इसमें एक्स्ट्रा नॉलेज से देखते हैं कि HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस होता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं AIDS। एड्स का फुल फॉर्म होता है AIDS, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। ठीक है, और इसके लिए जो टेस्ट किया जाता है एड्स के लिए, तो एलिसा जांच किया जाता है एड्स को पता करने के लिए। और नेविफ्रीन जो है, नेविफ्रीन, ये जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको जो एड्स होता है उनको पता करने के लिए, मतलब उनको डायग्नोज करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए दवाई दिया जाता है नेविफ्रीन, जिसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक चक्र में कितनी तीलियां? तो अशोक चक्र में 24 तीलियां होती है। ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश के सारनाथ जिले में जो है, वाराणसी के निकट, उसी के सारनाथ अशोक स्तंभ से ये लिया गया है, अशोक, जिसमें अशोक चक्र में 24 तीलियां होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो गरबा कहाँ का लोक नृत्य? तो ये गुजरात का है। गुजरात में गरबा के अलावा डांडिया, साथिया भी लोक नृत्य है यहाँ पे। ठीक है, और टिप्पानी भी गुजरात का ही लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हिमालय किस क्षेत्र में आता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत सारे एग्जाम में आया क्वेश्चन। तो ये हिमाद्री सर्वोच्च या बृहत हिमालय के अंतर्गत आता है। तीनों एक ही चीज़, या तो हिमाद्री बोलिए या फिर सर्वोच्च हिमालय बोलिए या बृहत हिमालय बोलिए, तीनों एक ही चीज़ है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज से डिस्कशन कर लेते हैं। तो आपके उत्तर भारत के आपको बता देते हैं। ठीक है, आपको बता देते हैं कि उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को, उत्तर के जो पर्वतीय क्षेत्र है उसको, उनको 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें आपका फर्स्ट में आता है, देखिए आपको बता देते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा, वीडियो का एंड तक देखिएगा। फर्स्ट आता है ट्रांस हिमालय क्षेत्र। कौन आता है? फर्स्ट ट्रांस हिमालय क्षेत्र आता है। दूसरा कौन है फ्रेंड? तो दूसरा यही है जो आपको डिस्कशन करवाए हैं। दूसरा है कि हिमाद्री सर्वोच्च बृहत हिमालय है। ठीक है, और तीसरा कौन है बता देते हैं आपको। तीसरा है हिमाचल श्रेणी लघु या मध्य हिमालय। हिमाचल श्रेणी लघु या मध्य हिमालय, देखिए यहाँ पे हम लिखे भी हैं आपके लिए कि फर्स्ट ट्रांस हिमालय, दूसरा हिमाद्री या बृहत हिमालय, तीसरा हिमाचल लघु या मध्य हिमालय आता है। तीनों एक ही चीज़ है, या तो हिमाचल बोलिए या लघु बोलिए या मध्य हिमालय, तीनों एक ही चीज़ है। ठीक है, और चौथा आता है शिवालिक या निम्न या बाह्य हिमालय आता है। चौथा शिवालिक, निम्न या बाह्य हिमालय। इसमें भी थोड़ा सा डीप एनालिसिस कर लेते हैं, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, वीडियो को इग्नोर मत कीजिएगा, ये भी आपके लिए जानना मोस्ट इंपोर्टेंट। ट्रांस हिमालय में आपका आता है, देखिए बता देते हैं, ट्रांस हिमालय में आता है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये ट्रांस हिमालय में आपका आता है कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये जो श्रेणियाँ, ये ट्रांस हिमालय क्षेत्र के। ट्रांस हिमालय का मतलब है कि हिमालय के उस पार, इस पार जो नहीं है, हिमालय के उस पार है, उस एरिया में, अंतिम एरिया में, उसको पार करने के बाद है, उसको ट्रांस हिमालय बोला जाता है। ठीक है, और हिमाद्री या बृहत हिमालय में कौन सा आ जाता है फ्रेंड्स, आपको बता देते हैं कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये हर एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो हिमाद्री, बृहत हिमालय हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है, जो ये जो है, क्योंकि इसका नाम ही है सर्वोच्च बृहत हिमालय। ठीक है, तो इसमें आपका आ जाता है, देखिए जितना भी हाई पे, सबसे ज़्यादा एवरेस्ट जो है सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे है, इसी श्रेणी में आता है फ्रेंड्स। इसके अलावा कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी कमेत, नमचा बरवा। कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी कमेत, नमचा बरवा, ये सभी इसी श्रेणी में आते हैं, बृहत हिमालय में आते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि बृहत हिमालय लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा अलग होता है। ठीक है, और हिमाचल या लघु मध्य हिमालय में देखिए आपका कौन आता है, इसमें आता है, इसमें देखिए आपको बता देते हैं, तीसरा नंबर पे जो है, वीडियो में बने रहिए, आपको पूरा एनालिसिस, डीप एनालिसिस किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। ठीक है, हिमाचल श्रेणी या लघु या मध्य हिमालय, जो कि ये आपका तीसरा है, इसमें आता है पीर पंजाल, धौलधर, मसूरी, नाग, टिब्बा और महाभारत श्रेणी आते हैं। ठीक है, बृहत और लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू और कांगड़ा की घाटियाँ मिलती है। ठीक है, ध्यान से सुनिए, और नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं, कॉपी पेन लेके बैठिए, मतलब कॉपी पेन पे नोट कर सकते हैं। बृहत और लघु हिमालय के मध्य कौन सी श्रेणी, कौन सी घाटी आती है? तो कश्मीर घाटी आती है, लाहौल स्पीति, कुल्लू और कांगड़ा घाटियाँ मिलती हैं। यहाँ अल्पाइन चारागाह मिलता है, जिन्हें कश्मीर की घाटी में मर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? इन्हें कश्मीर की घाटी में मर्ग कहा जाता है, जो कि गुलमर्ग और सोनमर्ग आपका जो मिलता है, ये इसी मर्ग के अंतर्गत है। उत्तराखंड में बुग्याल
प्यार कहा जाता है इसके, ठीक है। इसके अलावा आप कहा जाता है कि शिमला, कुल्लू, मनाली, मंसूरी, दार्जिलिंग जितने भी हिल स्टेशन है ये सब सभी आपके हिमाचल श्रेणी लघु एवं मध्य हिमालय में ही आते हैं, ठीक है। और जो लघु मध्य हिमालय लघु हिमालय शिवालिक से मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा अलग होता है। लघु हिमालय शिवालिक से कौन से द्वारा होता है अलग? तो मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा होता है। आपका अंतिम है शिवालिक निम्न या बाह्य हिमालय। देखिए यहाँ पे शिवालिक निम्न या बाह्य हिमालय, शिवालिक निम्न या बाह्य हिमालय, इसके अंतर्गत आपका आ जाता है। इसमें कई सारी घाटियाँ आती है, जैसे काठमांडू की घाटी है जिसमें पश्चिम में दून या द्वार कहते हैं। दून का मतलब हो जाएगा देहरादून जो कि उत्तराखंड वाला है, और द्वार का मतलब हो जाएगा हरिद्वार जो कि आपका यूपी वाला हो जाएगा, ठीक है। अब शिवालिक के निचले भाग को तराई कहा जाता है। इस प्रकार ये आपका टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। मतलब हिमालय से जितने क्वेश्चन बनते हैं ये प्रश्न, ठीक है, एंड होता है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको जानना, ठीक है। अब आगे आपको इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। इंग्लिश से देखते हैं, क्वेश्चन आया था कम्यूट। कम्यूट का साइनोनिम क्या होता है? कम्यूट मतलब होता है कि रिड्यूस, कम करना। कम्यूट रिड्यूस मतलब कम करना। कम्यूट रिड्यूस मतलब दोनों मतलब कम करना होता है, ठीक है। और एडिट का मतलब होता है करेक्ट, उसको शुद्ध करना, सही करना, मतलब उसको एडिट करके, मतलब होता है ना, एडिट करके उसको अच्छा कर देते हैं, ठीक कर देते हैं, तो यही होता है। रिवोल्यूशन मतलब क्रांतिकारी होता है, इसका साइनोनिम रिवोल्ट होता है, तो इसका मतलब क्रांतिकारी होता है, मतलब क्रांति लाना होता है। एडजेकेंट के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है? तो विथ प्रीपोजिशन का यूज होता है एडजेकेंट के साथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें मैथ का क्वेश्चन पूछा आया था, देख लेते हैं। d/dx cos इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा -1/रूट में 1 - x² हो जाएगा, ठीक है। आप देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। केंद्र का फॉर्मूला आया था, तो केंद्र का फॉर्मूला हो जाता है x1 + x2 + x3/3, फिर हो जाता है y1 + y2 + y3/3 हो जाता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन आया था कि x - y = y - z = 1, z - k = 2 और 2x - 4y + z = 7, तो sin थीटा का मान क्या हो जाता है, ठीक है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, अब बना लीजिएगा, ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा। और फिजिक्स से कुछ क्वेश्चन देखते हैं। फिजिक्स के क्वेश्चन है तो गुप्त ऊष्मा का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो गुप्त ऊष्मा का ऐसा यूनिट आपको पता है तो जूल प्रति केजी होता है, ठीक है। जूल प्रति केजी होता है, और सिर्फ ऊष्मा का पूछेगा तो जूल होता है, ठीक है। और 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग होता है, ठीक है। और विशिष्ट ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक जूल प्रति केजी प्रति केल्विन होता है, ठीक है, जिसमें बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। कितनी होती है? तो फ्रेंड 2000 होती है। और लेड शीशा की सबसे कम होती है विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है। आगे बढ़ते, आपको बताया था कि यहाँ पे डीप एनालिसिस किया जाता है, ठीक है, उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनते हैं ताकि आपको आगे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। तो सैनता किसे कहते हैं? सैनता किसे जो गति का विरोध करता है। सैनता मतलब एक तरह का गाढ़ापन होता है, बहुत सारा जो लिक्विड होता है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, एक जगह रहता है, वो अपनी गति का विरोध करता है उसी को। इसका मात्रक होता है डेका पॉइजली या पास्कल सेकेंड होता है सैनता का ऐसा ही मात्रक, ठीक है। विकृति का मात्रक, तो विकृति का ऐसा ही मात्रक कुछ भी नहीं होता, कोई नहीं होता, ठीक है। किसी द्रव में अशुद्धि घुलने पर ताप को क्या प्रभाव पड़ता है? तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। क्या होता है फ्रेंड्स? तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ तक तो आपका हो गया था। और इसमें कुछ मैथ का क्वेश्चन देख रहे हैं। tan इनवर्स x + cot इनवर्स x का मान क्या होगा? तो π/2 हो जाएगा, ठीक है। आप मिला लीजिएगा अच्छे से। एक क्वेश्चन आता है कि sin 25 डिग्री cos 65 sin 25 में 30 गुणा करते हैं, sin 25 और cos 65 ये हो जाता है 1 × 1 = 1 आ जाता है, ठीक है। अब देख लिया रिकवर से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। ये तो फैक्टोरियल बेस से बनेगा, ठीक है। तो इसमें टोटल कितने हैं? ये 7 हो जाता है, तो फैक्टोरियल 7। इसमें रिपीट कितने हो रहे हैं?